बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ सिंपल चिकन करी की रेसिपी शेयर करूंगा। बनाने में आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार। मेरी अब सब बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलते हैं अपनी बहुत ही शानदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन करी फॉर बैचलर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। तो इसको आम लफ्ज़ों में सिंपल चिकन करी भी बोला जाता है। तो माशाल्लाह से आज की रेसिपी बड़ी ही शानदार रेसिपी है। शर्त यह है कि आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल देखना है ताकि आप भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज के प्याज बारीक कट किए हुए डालूंगा। प्याज को हम मीडियम से लो फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि प्याज बहुत ही अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाएं। तो माशाल्लाह से प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर बारीक कट किए हुए 2 अदद टमाटर डालूंगा और साथ ही मैं इसके अंदर बारीक कट की हुई सब्ज़ी मिर्चें डालूंगा। तो सब्ज़ी मिर्चें मैंने 2 से 3 अदद ली हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ में हम थोड़ा सा पानी डाल के तो स्पाइसेस भी अभी ही इसके अंदर डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच स्पाइसी चिकन मसाला डालेंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर चिकन डालूंगा। चिकन मैंने 1 kg लिया है। तो चिकन को अच्छे से वॉश करके तो इसका जो पानी है वो हमने ड्रेन कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी बोटी का साइज़ मैंने नॉर्मल ही लिया है। तो अभी हम हाई फ्लेम पे इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। चिकन डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो करेंगे और मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि चिकन की मसालों के साथ अच्छे से भुनाई हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि हर रोज़ एक नई और मुनफरिद रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ये बिल्कुल फ्री है। चिकन को पहले हमने हाई फ्लेम पे 3 मिनट के लिए भुना। उसके बाद मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो पानी का मैं 1 कप भर के डाल रहा हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और इसकी आंच हम कर देंगे फुल लो दम वाली ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। चिकन करी फॉर बैचलर को ऊपर से कवर किए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो माशाल्लाह से ये देखें इसका कलर कितना शानदार है और बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन करी फॉर बैचलर हमारा तैयार हो चुका है। आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी और घर में सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।